अब देखो यहाँ पे ये आता है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम में, नेट ऑपरेटिंग इनकम में ये कहता है यानी डेप्थ के इस्तेमाल करने से तुम ना क्या कर सकते हो, के को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, के को रिड्यूस नहीं कर सकते हो अगर तुम डेप्थ का इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है, क्या होता है एनओआई में ना, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बताया था तुमको कि इक्विटी और डेप्थ तो इररेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि तुम ना कैपिटल प्रोपोर्शन को चेंज करके, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी डेप्थ में चेंज करके तुम केओ को ना तुम कम नहीं कर सकते हो, या मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को तुम बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, देखो एनओआई और एमएम का ना क्या होता है, न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होता है तुम्हारा सेम रहेगा, और क्वेश्चन के अंदर क्या होता है के ई बदल जाएगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ के ई बदलेगा, के ओ और के डी क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा के ओ और के डी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, के ई बस चेंज होगा तुम्हारे यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क इन द यूज़ ऑफ द डेप्थ, डेप्थ को यूज़ करोगे तो तुम्हारा क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क होगा तुम्हारा। और यहाँ पे परफेक्ट सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ना अगर तुम्हारा 2% से तुम इक्विटी, 2% से अगर तुम्हारा तुम डेप्थ बढ़ा रहे हो, तो अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो उतने से तुम्हारा ना इक्विटी भी कर जाएगा, चीपर सोर्स। और यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। एनओई में डेप्थ का इस्तेमाल करोगे तो डेप्थ का इस्तेमाल करने में रिस्क है, तो एनओआई में क्या होता है, एनओआई में कि डेप्थ का इस्तेमाल करोगे तो डेप्थ के इस्तेमाल करने में रिस्क है, और इतना रिस्क है कि परफेक्ट सेट ऑफ हो जाएगा, कि मतलब कि ना अगर तुम 2% से डेप्थ बढ़ाओगे तो इक्विटी वाले भी बढ़ा देंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म में फ़र्क नहीं पड़ते इसका इस्तेमाल करने से। तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल मतलब केओ में और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई इसका इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे जैसे कि उसमें भी था, इसमें के ई ग्रेटर देन के डी होगा, यहाँ पर भी वही था, के ई ग्रेटर था के डी से। ठीक है, तो का एक फार्मूला होता है, के ई फिर द वेट ऑफ के ई प्लस के डी वेट ऑफ डी। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। नहीं, फिर इसके बाद से इसका कुछ है, देखो न्यूमेरिकल करोगे, देखो फर्म की वैल्यू और क्या होता है शेयर की वैल्यू एक ही बराबर होती है अनलीवर्ड फॉर्म में। जो फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म है और शेयर की वैल्यू है वो एक ही बराबर होती है अनलीवर्ड फॉर्म में, तो वो आता है ना वैल्यू ऑफ द फर्म वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो वो एक ही बराबर रहती है। तो अगर विथआउट टैक्स है तो सबसे पहले ना तुम ना मार्केट वैल्यू निकाल लो अनलीवर्ड फॉर्म का। मार्केट वैल्यू अनलीवर्ड फर्म का कैसे निकालोगे, के ई से डिवाइड, मार्केट वैल्यू फर्म का कैसे निकालोगे, ई बी आई टी होती है और 1 - टी होती है, डिवाइड बाई के होता है, ऐसे ही ना मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे तो टैक्स है ही नहीं, मतलब वो तो एन आई का अप्रोच है, तो मैंने इसका बता रहा हूँ। देखो एन ओ आई और एन आई में, एन ओ आई और एम एम में फ़र्क नहीं है, एन ओ आई और एम आई में तो फ़र्क है। तो ई बी आई टी अपॉन के ओ करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो अनलीवर्ड फॉर्म में क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म और मार्केट वैल्यू ऑफ डिलीवर्ड फॉर्म सेम रहता है। मार्केट वैल्यू ऑफ डिलीवर्ड फॉर्म और मार्केट वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म सेम रहता है अगर टैक्स नहीं हो तो। फर्म की वैल्यू और शेयर एक बराबर होती है अनलीवर्ड फॉर्म में। अनलीवर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसमें डेप्थ नहीं होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकालोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, के ओ ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू के ओ ऑफ अनलीवर्ड। के ओ भी बराबर होता है और मार्केट वैल्यू भी विथआउट टैक्स है तो अनलीवर्ड फॉर्म और लीवर्ड फॉर्म की बराबर होगी। और यहाँ पे तुमको वैल्यू बता रहा है, वैल्यू और शेयर की वैल्यू एक बराबर अनलीवर्ड फॉर्म में, वैल्यू और शेयर की वैल्यू। विद टैक्स में क्या होता है, विद टैक्स में तुम्हारा क्या होता है, पहले तो अनलीवर्ड फॉर्म निकाल लोगे, तो वही ये अनलीवर्ड फॉर्म निकालोगे, अगर टैक्स है तो ई बी आई टी 1 - टी अपॉन के ओ, ये सेम ना तुम्हारा एन आई की तरह लग जाएगा वैल्यू ऑफ फॉर्म का,
ये वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला है एन आई का, लेकिन अनलीवर्ड फॉर्म का यहाँ पे ये है ई बी आई टी वन माइनस टी अपॉन के ओ। फिर उसके बाद अगर लीवर्ड फॉर्म निकालना है तो डी इंटू टी कर दोगे तो तुम्हारा क्या होता है, लीवर्ड फॉर्म निकल जाएगा। तो इस तरीके से तुम ना विथआउट टैक्स और विद टैक्स में कर सकते हो। देखो फर्म की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर की वैल्यू एक होती है अनलीवर्ड, मतलब वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ लीवर्ड फर्म, नहीं अनलीवर्ड फर्म। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे ना तो जैसे जैसे तुम्हारे पहले 0% था, तो 0% में हम बताएं तुमको के ई इज इक्वल टू क्या होता है, के ओ होता है। तो जो के ई था वही के ओ हो गया। और फिर जैसे जैसे तुम्हारा डेप्थ इंक्रीज़ होते जाएगा तुम्हारा के ओ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और के ओ ऑल इक्विटी फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म में, के ओ ऑल इक्विटी फॉर्म, ऑल इक्विटी फॉर्म मतलब अनलीवर्ड फॉर्म, तो इज इक्वल टू क्या होता है, के ई होता है। अब इसका ना ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये तुमको क्या दिया रहेगा, ई बी आई टी दिया रहेगा 10 लाख 10 लाख। ई बी आई टी में से जो अनलीवर्ड फॉर्म है उसमें तो इंटरेस्ट जाता नहीं, तो ई बी टी आ जाएगा वही 10 लाख। फिर टैक्स घटा दोगे, फिर ई ए टी आ जाएगा। फिर तुमको पता है कि ई बी आई टी वन माइनस टी, नहीं ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट और वन माइनस टी को अगर तुम के ई से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, तुम्हारा वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। तो वो तुम्हारे वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएंगे, वैल्यू ऑफ द शेयर्स आते हैं। और वैल्यू ऑफ द डेप्थ तुम्हारा क्या हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 15 लाख का, मतलब वैल्यू ऑफ द डेप्थ तो होगा नहीं अनलीवर्ड फॉर्म, तो वही वैल्यू ऑफ द फॉर्म हो जाएगा। और के इज इक्वल टू के ओ होता है, तो के ओ ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं तो अगर के ई भी दिया रहता तो के ई इज इक्वल टू के ओ हो जाता। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वही ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टी डिवाइडेड बाई के ई कर दोगे तो तुम्हारा शेयर्स आ जाएगा। अब बोलोगे कि के ई क्या होगा, के ओ इजकल टू के ई है, और के ई कॉन्स्टेंट रहता है हमेशा। के ई एन आई अप्रोच में क्या होता है, के ई एन आई अप्रोच में कॉन्स्टेंट रहता है। तो फिर तुम्हारा वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द डेप्थ दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ जाएगा तुम्हारी। फिर उसको अगर फिर वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फॉर्म। अब के ओ निकालना है तुमको, तो के ओ क्या होता है, ई बी टी होता है, इंटरेस्ट माइनस नहीं होता उसमें, ई बी टी वन माइनस टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ द फॉर्म। तो वही ई बी टी, नहीं क्या ई बी आई टी, सॉरी ई बी आई टी वन माइनस टी मतलब, और डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ द फॉर्म 40,50,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब उसके बाद से जैसे ही एन ओ आई अप्रोच आता है, एन ओ आई अप्रोच क्या कहता है, एन ओ आई अप्रोच में क्या होता है, एन ओ आई अप्रोच में क्या होता है, के ओ और के डी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और के ई पे इफेक्ट आता है। तो उसमें यही हो रहा है कि यहाँ पे ना क्या होता है, के ओ कांस्टेंट है, देखो 20% 20% 20%, तो यहाँ पे देखो के ओ कांस्टेंट है, और यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट के ई, कैलकुलेट के ई। तो तुमको भी पता है के ई ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू के ओ ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, तो के ई इज इक्वल टू के ओ होता है कि नहीं। यहाँ पे लिख रहा है के ई ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म 20%, तो के ई इजकल टू के हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख रहा है कैलकुलेट के ई, तो तुमको कैलकुलेट करना है के ई। तो इसमें क्या होता है, के ओ कॉन्स्टेंट होता है और के डी कॉन्स्टेंट होता है। तो मान लो के डी कितना है, 8% है, तो कैलकुलेट के ई डेप्थ प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर इज 0%, मतलब डेप्थ का वेट तुम्हारा 0%, 20% ऐसे करके ये वेट दे रखा है तुम्हारा। तो देखो के डी कॉन्स्टेंट होता है, तो हर जगह के डी तुम्हारा कॉन्स्टेंट है। तो किस पे इम्पैक्ट करना है तुमको, के ई कैलकुलेट करना है। तो के ई तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा के ई। तो के ई तुम्हारा जैसे कि इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे 100% इक्विटी, 100%, 20% डेप्थ, तो ये जो 20% डेप्थ है यहाँ पे दे रखा है, ये सब वेट है। ठीक है, फिर उसके बाद से अब आता है एन आई अप्रोच। देखो एन आई अप्रोच से भी वही हो जाएगा कि अनलीवर्ड फॉर्म में क्या होता है, के इज इक्वल टू के हो जाता है। अनलीवर्ड फॉर्म में क्या होता है, एन आई में के ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो के ई तुम्हारा कांस्टेंट होता है, के ई कांस्टेंट, और इम्पैक्ट के ओ पे पर आता है और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ठीक है, तो के ओ तुम निकाल लोगे ई बी आई टी, जो ई बी आई टी 1 - टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ दी क्या कहता है फॉर्म कर दोगे तो तुम्हारा ये निकल जाएगा। और तुमको पता है के ई इक्वल टू के ओ होता है अनलीवर्ड फॉर्म में, तो के ई देखो यहाँ पे 20% दिया हो तो यहाँ पे के ओ भी क्या होता है अनलीवर्ड फॉर्म का 20% हो जाएगा। सॉरी ये ना अनलीवर्ड फॉर्म है, ये लीवर्ड फॉर्म है, क्योंकि लीवर्ड फॉर्म में डेप्ट आता है, तुम गलत कर दियो।